अस्सलाम वालेकुम जूनियर्स, मेरा नाम है जवेरिया। आज की हमारी रेसिपी है एक स्पेशल मसाला। तो ये देखें, ये खुश्क धनिया है, सौंफ है, ज़ीरा है, साथ में मोटी इलायची है, दालचीनी है और लौंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन लिया, उसके अंदर हम लोग ने डाल देना है ये सब कुछ, ठीक है। और जूनियर्स, ये मेरा भाई वीडियो बना रहा था, आज मम्मा साथ नहीं थी, इसीलिए ना बस कैमरा ज़्यादा ही हिल रहा है। तो हम लोग ने क्या करना है, उसे ड्राई रोस्ट कर लेना है इन सबको। मैंने गलती से तेज़ आंच कर दी थी, आपने आहिस्ता ही आंच रखनी है। और अब ये देखें, ये ड्राई रोस्ट हो गई है। मैंने कुछ ज़्यादा ही रोस्ट कर दिया है, इसीलिए कुछ कुछ काले हो गया। आपने इतना ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, ओके। देन हम लोग इसके अंदर डाल देंगे छोटी इलायची, और इसके अंदर मैंने डाल दिया दादर मिर्च 2 चम्मच, और फिर मैंने इसे क्या किया, इसको डाल दिया ब्लेंडर में, ताकि इसे हम लोग ब्लेंड कर लें, मतलब उसे पीस लें। और ये बाकी दोनों चीज़ें, और अब ये देखें, ये अच्छे से हम लोग ने इसे पीसना है। और ये देखें, इनको हम लोग ने पीस लिया है। अब इनकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है। अब हम लोग ने इसके अंदर डाल दिया चिकन पाउडर, 100 ग्राम डाला है, ओके। और फिर इसके बाद हम लोग ने इसके अंदर ना इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया था, और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया था। और अब ये 2 चम्मच लाल मिर्च है। और फिर बाद में हम लोग ने इसके अंदर डाल देनी है हल्दी भी लाल मिर्च की तरह ही लग रही है, लेकिन ये भी 2 चम्मच है। ये देखिए, अब इसके अंदर हम लोग ने सौंठ पाउडर डाल दिया, और ये 50 ग्राम है। ये देखिए, 50 ग्राम है। और हम लोग ने इसके बाद डाल देना है लहसुन पाउडर भी 50 ग्राम ही डालना है। और फिर हम लोग ने इसके अंदर डाल देना है लहसुन पाउडर। ये देखें। अच्छा जूनियर्स, आज की जो मैंने हदीस सोची है वो ये है कि इत्मीनान का काम अल्लाह का होता है, और जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तिरमिज़ी 2021। इससे मुराद ये है कि जो जल्दबाजी का काम होता है, जैसे ये मैं रेसिपीज बनाती हूँ, अगर मैं कहूँ यार जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, इसका मतलब मैं शैतान की तरफ से काम कर रही हूँ। और जो सुकून से खूबसूरती से काम होता है ना, वो अल्लाह की तरफ से होता है। मतलब इत्मीनान का काम, मतलब आराम से काम करना अल्लाह की तरफ से होता है, और जल्दबाजी में काम करना शैतान की तरफ से होता है। तो अब हम लोग ने इन मसालों को डाल दिया एक बड़े बर्तन में। हम लोग ने इन्हें वो नहीं करना, क्या कहते हैं, इनको हम लोग ने पकाना नहीं है, बस इसीलिए बड़े बर्तन में डाला है, क्योंकि वो प्लेट के साइड में कॉर्नर्स नहीं थे, इसीलिए वो गिर जाता है, इसीलिए हम लोग ने बड़ा बर्तन लिया है। और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और जूनियर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, कम से कम एक छोटा सा ही कमेंट कर दिया करें।
और मैंने इस एयर टाइट कंटेनर में डाला था। ये प्लास्टिक का है, आप शीशे का भी ले सकते हैं, लेकिन कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए। और अब ये देखें, ये डाल दिया हम लोग ने इसके अंदर। और फिर हम लोग अपनी अब दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं। तो हम लोग साथ ही खुबानी की चटनी भी बना रहे थे, तो सोचा आप लोग को भी रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो ये जो है खुश्क खुबानी, ये है 1 पाव, और ये जो साथ में इमली है ये है 100 ग्राम। तो अब हम लोग ने क्या करना है, जो इमली है ना उसे मसल लेना है। ये देखें, इसको अच्छे से मसल लेना है ताकि ना गुठलियाँ थोड़ी थोड़ी अलग हो जाएं। और फिर बाद में हम लोग इसको छाननी से ना स्टेन कर लेंगे ताकि उसकी गुठलियाँ निकल जाएं। ओके। तो और वैसे भी हमारी मेन रेसिपी तो ये स्पेशल मसाला ही था, लेकिन साथ में मैंने आपको खुबानी की चटनी की भी रेसिपी बता दी। ये जो हमारा मसाला था ना, वो ज़्यादातर पास्तास में बहुत यम्मी लगता है, और साथ में आप इसे राइस में डाल सकते हैं, किसी भी, जैसे अगर आप कोई चिकन ब्रेड बनाए उसके अंदर डाल सकते हैं। और ये पास्तास में तो 4 चांद लगा देता है, इतने मज़े का लगता है ना। मतलब आप ये रेसिपी बनाकर पछताएंगे नहीं, लेकिन आप इस बात पे पछताएंगे कि ये रेसिपी मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताई। ठीक है। तो अब ये देखें, इसको मैंने इसके अंदर पानी डाल के मिक्स करना था। तो ये देखिए, इसके अंदर मैंने पानी डाला और हाथों से मिक्स करने लग गई। और ये देखें, अब ये मिक्स हो रहा है। और जूनियर्स, आपको इस हमारे स्पेशल मसाला की रेसिपी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये देखें, अब इसे हम लोग ने मिक्स कर देना है, और हम लोग ने इसको तब तक छानना है जब तक इसकी गुठलियाँ अलग नहीं हो जाती। ठीक है। तो ये देखें, अब ये नीचे इसका सारा चला गया है वो जो था। तो अब हम लोग ने क्या किया, ये जो खुबानी थी उसको डाल दिया इसके ब्लेंडर में। ये देखें, इसको डाल दिया है हमने। साइड पे थोड़ा सा गिरने वाला था, शुक्र नहीं गिरा, लेकिन थोड़ा सा गिर ही गया था। और फिर हम लोग ने इसे मिक्स किया। ये देखें, ये देखें। और जूनियर्स, अगर आप चाहते हैं कि इसके चंक्स मुंह में आए तो फिर आप बेशक इसे थोड़ा सा ही ब्लेंड करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके चंक्स मुंह में ना आए तो फिर आप इसे क्या कहते हैं, मतलब पूरा ही लिक्विड फॉर्म में है। मुझे अच्छे लगते हैं चंक्स मुंह में आते हैं तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको बस थोड़ा सा ही ब्लेंड किया और डाल दिया इमली वाले में, और फिर इसे अच्छे से मिक्स किया। ये देखें। और जूनियर्स, मैंने सोचा कि अगर हम लोग 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं तो हदीस भी 2 होनी चाहिए ना, है ना। तो इसीलिए दूसरी हदीस मैं आपको बताती हूँ कि मजलिस की बातें अमानत होती हैं। मतलब जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं, मैं हूँ और एक मेरी फ्रेंड है, उसका नाम है आमना। ठीक है, आमना समझ लो। और वो अपने बारे में बताती है, वो अपने घर के हालात के बारे में बताती है। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो मजलिस की बात होगी। अब हम लोग ने उससे अपने दिल में अमानत रखना है और उस बात को उधर ही छोड़ के आ जाना है, इधर उधर नहीं फैलानी। मतलब अगर वो नहीं भी कहे कि इसे अमानत रखना है, फिर भी हम लोग ने हदीस के मुताबिक करना है, उस बात को हम लोग ने अमानत ही रखना है। ठीक है। तो अब जब मैं हदीस बता रही थी उसके अंदर हम लोग ने गुड़ डाला था। ठीक है। और फिर
हम लोग ने इसको तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। देखें। और जूनियर्स, आप इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत मज़े की बनती है। और आप इसे चाट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप चना चाट में यूज़ करें, चाहे आप फ्रूट चाट में यूज़ करें। और ये हेल्दी भी होती है और आप इसे काफ़ी टाइम तक स्टोर भी